प्रश्न लेते हैं, क्या माँ बनने के बाद स्त्री की शक्ति दुगुनी हो जाती है? अच्छा प्रश्न है। माँ बनने के बाद स्त्री की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, आधी हो जाती है, पर भावनात्मक शक्ति दुगुनी हो जाती है। इसलिए पुनः शारीरिक शक्ति को पाने के लिए खान पान, व्यायाम, तेल मालिश पर ध्यान दिया जाता है। इन सब चीज़ों पर स्त्री को और उनके घर वाले को ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग भी बताते रहते हैं दवाइयाँ कि आफ्टर डिलीवरी शतावर प्रसूता को जरूर खिलाया जाता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करता है। आजकल ज़्यादा बढ़ गया एक बीमारी है, मनोरोग है, जिसका नाम है पोस्टपार्टम। भय, निराशा, हताशा, सबसे ज़्यादा असुरक्षा का भाव होता है पोस्टपार्टम में। बच्चे को पालेंगे, पाल पाएंगे क्या? नहीं पाल पाएंगे। पता नहीं क्या होगा अगर कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो। 7 दिन हॉस्पिटल में रहे, ऑपरेशन हुआ तब तक तो नर्स संभालती रही। ऐसा उदाहरण है। पति जब उसको हॉस्पिटल से घर लेके आ रहा है, बम्बई की घटना है, रो रही है। बोली क्यों रो रही है? तुम तो जो चाहती थी बच्चे के लिए तो तुम बहुत ये थी, विकल थी। तो पति का हाथ पकड़ के बोलता है तुम साथ दोगे ना हमको? बोला क्या? हम तो तुम्हारा साथ दे ही रहे हैं। अरे बच्चा पालने में उसको है कि कैसे बच्चा पाला जाए। इसलिए हम कभी कहते हैं कि आज गृह विज्ञान का विषय हटा दिया गया है, पढ़ाई सिलेबस में नहीं है। सभी को गृह विज्ञान डालना चाहिए, तो ये प्रश्न नहीं उठेगा। अब पोस्टपार्टम जैसा मनोरोग नहीं होगा। कई लोग तो पहले भी था, ऐसा नहीं कि आज ज़्यादा है पोस्टपार्टम। कई लोग तो बच्चा है और जाकर के सहरसा में ही रेलवे लाइन में कट गया, पैदा लिया, उसके बाद 4-5 दिन बच्चे के साथ रही तो उसको भय था कि पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। ऐसी घोर निराशा हुई कि जाकर के लाइन में कट गया, जबकि घर में ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा भी होता है। तो शतावर इसलिए खिलाया जाता है, वो मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शतावर बहुत काम करता है। वैसे शतावर दवा 50-55 के बाद सभी लोगों को खाना चाहिए। आजकल जो पार्किंसन, डिमेंशिया, भूल जाना, हाथ पैर कांपना, शतावर उससे बहुत काम करता है। मिर्गी में भी बहुत काम करता है, मनोरोग नहीं होने देता है। इसलिए कुछ लोग शतावर मानते हैं तो दूध बढ़ाने की दवा है। अरे दूध बढ़ता है, शारीरिक पुष्ट होगा तो प्रसूता का दूध बढ़ेगा। लेकिन मनोबल बढ़ता है, मानसिक शक्ति मिलती है शतावर से। शतावर किसी ने लाया, दौड़ के मेरे पास लाया। हमने लिखा था एक मिर्गी पेशेंट को, तो उस पर सतारी लिखा था, एक महिला का चित्र था उस पर। तो आके दिखाता है क्या है? अरे बोले भाई वो हम कंपनी वाले को कहने वाले हैं कि सिर्फ ये डिलीवरी के बाद महिलाओं को देने की दवा नहीं है, ये सबको खाना चाहिए। और दशमूलारिष्ट पिलाया जाता है आफ्टर डिलीवरी कि शरीर से अत्यधिक खून निकल जाने पर यह क्षतिपूर्ति का काम करता है। एक और महत्वपूर्ण दवा है जीरका दयारिष्ट। ये माँ की बीमारी बच्चे में ट्रांसफर नहीं होने देता। अजवाइन का पानी भी प्रसूता को पिलाया जाता है। पित्त बढ़ जाता है, अम्ल बढ़ जाता है, पैर में, देह में, हाथ में दर्द अजवाइन पानी ही दूर कर देता है। एसिडिटी को हटा देता है, पित्त को, ताकि दूध पिए तो बच्चे में नन्ही सी जान है, थोड़ा सा पित्त जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो संतान ये न हो जाए। लेकिन ये प्राचीन काल की चिकित्सा है। मालिश किया जाता है, शरीर को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही चिकित्सा कहें, व्यवस्था कहें। लेकिन आज ये ज़्यादा ही उपयोगी है, क्योंकि जब से स्त्रियां, लड़कियां कामकाजी हो गई हैं, महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से ज़्यादा मजबूत होना पड़ता है। क्योंकि ज़्यादातर स्त्री के सपोर्ट के लिए अपनी माँ या पति की माँ अब उपलब्ध नहीं रहती। गर्भ के समय या फिर संतान उत्पत्ति के बाद उपलब्ध नहीं रहती। क्यों? एक तो देर से आजकल विवाह होता है, दोनों के माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं जब उनकी ज़रूरत होती है, या परिस्थिति भी ऐसी नहीं रहती। महानगर में रहते हैं, छोटे छोटे घर में घर है कि उनको लाके रखा जा सके, जगह ही नहीं है भाई। इसलिए आज की महिलाओं को ज़्यादा सशक्त होना होगा। आपने जो पूछा ना प्रश्न, इसलिए हमने सारी बातें बताई। आपके प्रश्न के आधार पर आज के लड़कियों को, आज की महिलाओं को ये बात समझना चाहिए। हाँ, मेरी कॉम इसकी शानदार उदाहरण है। खिलाड़ी जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद भी अभ्यास जारी रखा,
और पदक प्राप्त करती रही, जबकि वो सोचती थी कि अब बच्चा पैदा किए खेल छूट जाएगा। ये जो आपने वाक्य कहा है ना, हमें मालूम है ये मेरी कौम को उनके कोच ने कहा था, माँ बनने के बाद स्त्री की शक्ति दोगुनी हो जाती है। फिर से उसको खेल के मैदान में उतार दिया, कोच ने उतारा था। आपको मालूम है उस पर फिल्म बनी है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सबको देखना चाहिए मेरी कौम का, खासकर महिलाओं को और पुरुषों को भी, ताकि महिलाओं के साथ सही व्यवहार कर सके।